गुड इवनिंग फ्रेंड्स इस लेक्चर में हम लोग सुपर टेट मैथमेटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को पता है कि इससे पहले भी हम लोगों ने सुपर टेट के जो है प्रैक्टिस सेट सुपर टेट जनरली हम लोग इसको सुपर टेट बोलते हैं। वैसे तो अगर इसको देखा जाए तो ये क्या होता है, इसको हम लोग ATRE बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ATRE। असिस्टेंट टीचर एग्ज़ाम। हम लोग लास्ट के जितने भी लेक्चर्स थे उसमें प्रैक्टिस सेट मैथमेटिक्स के जो है मैथ के 10 प्रैक्टिस सेट 10 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कर चुके हैं। और जिसमें से प्रत्येक जो सेट होता था उसमें कितने क्वेश्चंस होते थे? 20 क्वेश्चंस होते थे। फ्रेंड्स, कितने क्वेश्चंस होते थे? 20 क्वेश्चंस होते थे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का जो लेक्चर्स है। आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? प्रैक्टिस सेट 11। प्रैक्टिस सेट आज का जो सेट होगा सेट नंबर 11। ध्यान से एक एक क्वेश्चंस को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और आप लोग जो है प्रत्येक क्वेश्चन को जो है उसका जो है क्वेश्चन जरूर लिखते रहिएगा। अगर क्वेश्चन नहीं लिखेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में। जिससे कि बाद में अगर आप कोई भी डाउट है तो पूछ भी सकते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग फटाफट जो है क्वेश्चन समझना भी है, देखना भी है और उसे सॉल्व भी करना है। मेरे साथ ही सॉल्व करना है और 20 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे किसी भी हालत में। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि इफ x प्लस 3/7 इज इक्वल टू 17/7। तो यहाँ पे बताना, अगर ऐसा लिखा है तो हमें क्या करना है? x का व्युत्क्रम फाइंड आउट करना। क्या करना है? x का व्युत्क्रम। इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि x का इनवर्स। तो x अगर दिया है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? हमें 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आफ्टर ऑल। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो वैल्यू यहाँ पे दी हुई है फ्रेंड्स, तो इसी को हम लोग फटाफट क्या करते हैं, यहाँ से x को हम लोग रिड्यूस जो है एलिमिनेट करेंगे। तो सॉरी, एलिमिनेट नहीं, इवेल्युएट करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 17/7 माइनस कितना हो जाएगा? 3/7। तो क्या है, हर बराबर है तो कितना हो जाएगा? 17 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 14/7 बचेगा। तो 7 दूनी 14। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई फ्रेंड्स 2। तो यहाँ से 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2 पक्का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग जंप करते हैं, तब तक आप लोग इसको सावधानी से कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है यहाँ पे फ्रेंड्स कह रहा है, एक है राइस बना हुआ है, जैसे कि एक लिखा है RICE। ये क्या है? राइस क्या है? एक प्रकार का समचतुर्भुज है। क्या है फ्रेंड्स? समचतुर्भुज। क्या है? समचतुर्भुज है। और चतुर्भुज के जो दोनों, इसके जो दोनों विकर्ण हैं, क्या कह रहा है? तो इस हिसाब से हम लोग लिखेंगे जिसे लिखना भी न पड़े। दोनों जो इसके विकर्ण हैं, इन दोनों विकर्णों की वैल्यू जो दी हुई है, एक दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर। और जो दूसरा दिया है वो 36 सेंटीमीटर दिया है। 36 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि चतुर्भुज, इसकी भुजा निकालनी है। समचतुर्भुज की क्या करनी कह रहा है फ्रेंड्स? इसकी भुजा निकालनी है। तो फटाफट हम लोग क्या करेंगे? एक फिगर ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? एक समचतुर्भुज का फिगर ड्रॉ करेंगे। तो अगर फिगर ड्रॉ करें भी तो यहां से अगर फिगर हम लोग ड्रा करेंगे, 1 मिनट थोड़ा सा सेट करने में हो रहा। तो फिगर यहाँ से फ्रेंड्स ड्रा करते हैं। फिगर किस तरीके से हम लोग ड्रा कर लेंगे, जिससे राइस जो पूरा वर्ड लिखा हुआ ये क्या है? ये रोम्बस है। इसको हम लोग बोलते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में होता क्या है? इसकी प्रॉपर्टी ये है फ्रेंड कि जितनी भी सारी भुजाएं क्या होती हैं इसकी, समचतुर्भुज की क्या होती हैं? इक्वल्स होती हैं। ये सबकी सब क्या होंगी? ये इक्वल्स होंगी। और आमने सामने भुजाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। तो यहाँ से क्या लिखेंगे? R लिखेंगे, इधर से लिखेंगे हम लोग I, और यहाँ से लिखेंगे क्या? C, यहाँ से लिखेंगे E। बात समझ में आई? अब यहाँ पे क्या कह रहा है? विकर्ण जो है फ्रेंड्स, एक ये हो गया, एक विकर्ण, और उसके बाद
एक यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है कि कोई मिस्टेक नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ से लिखा हुआ कितना, ये इसको हम लोग इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे जो डायगोनल्स दे रहा है, डायगोनल्स की जो बात कर रहा है फ्रेंड्स, इनके डायगोनल्स क्या है, ये दोनों क्या है, ये स्क्वायर है। ओके, सॉरी, यहाँ पे जो दिया है वो कितना दिया है फ्रेंड्स, वो दिया है 16 सेंटीमीटर। ओके, जो डायगोनल्स हैं वो कितना दिया है, यहाँ पे 16 सेंटीमीटर्स हैं, और यहाँ पे क्या है, ये 12 सेंटीमीटर है। थोड़ा सा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर लेंगे। ओके, तो 16 दिया है तो ये कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ओके, कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये जितने भी हैं ये एक दूसरे को कहाँ पे काटते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी है कि ये 90 डिग्री पे जो है, जो समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं, यानी समद्विभाजक करते हैं। ओके, तो अब यहाँ से कोई भी अगर हम लोग चतुर्भुज ले लेते हैं, ट्रायंगल ले लेते हैं, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ले लेते हैं आर, ये अगर ओ है तो यहाँ से ये अगर समकोण बन जाएगा, मेरी बात ध्यान सुनना, तो जब समकोण बन जाएगा तो ये क्या है, जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। ओके, जब ये विकर्ण दैट मीन्स कर्ण हो जाएगा, तो यहाँ से अगर हम लोग इन ट्रायंगल्स ले लेते हैं आर ओ आई फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ से अगर हम लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा, आर आई की जो है, आर आई की जो वैल्यू होगी क्या होगी, रूट के अंदर हो जाएगा इसका स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 88 64 एंड 36। ओके, तो यहाँ से ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 100, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 10। दैट मीन्स जो प्रत्येक इसकी भुजा होगी फ्रेंड्स, तो कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। दैट्स ऑल। ओके, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, फटाफट समझना भी है, अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो आप लोग उससे क्या है, रिकॉल कर लेना है। यहाँ पे क्वेश्चंस कह रहा है 15 प्रेक्षणों का माध्यक, ये माध्यक मतलब माध्य। ओके, जो 15 प्रेक्षण दिए हैं उनका जो माध्य दिया है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या लिख लेंगे, जो यानी प्रेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन कितने दिए हैं, 15 दिए हुए, यानी 15 इंग्लिश में लिख लेते हैं, तभी ऑब्जर्वेशन। ओके, ऑब्जर्वेशंस, इसका मतलब हो गया प्रेक्षण। ओके, इनका जो माध्य है, ओके, माध्य कितना है फ्रेंड्स, 16 है। कितना है, 16 है। और अब फिर यहाँ पे लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई, कह रहा है प्रत्येक आंकड़े का, ओके, यानी कि प्रत्येक आंकड़े का 25%। ओके, क्या कह रहा है, 25% कम कर दिया जाए। इसको साफ साफ लिख लेते हैं यहाँ पे, 25% कम कर दिया जाए। ओके, कम कर दिया जाए तो आंकड़े का नया माध्य, आंकड़े का नया माध्य कितना होगा। मेरी बात जरा क्वेश्चंस को ध्यान से देखना, क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, मैं पूरा टाइम दे रहा हूं क्वेश्चन को ध्यान से देखने का। ओके, कह रहा 15 ऑब्जर्वेशन है जिनका पहले माध्य कितना था, 16 था। ओके, और प्रत्येक आंकड़े में जितने भी 15 आंकड़े हैं उन सब में जो है अगर 50% कम कर दिया है तो जो नया आंकड़ा तैयार होगा उसका माध्य क्या होगा। तो यहां से क्या करेंगे हम लोग, जो भी नया होगा, था कितना, 16 था। ओके, अब यानी कि सब में क्या करना है, 25 करना है, तो यानी कम कर देना है 25%, तो 25/100 कर दिया। तो यहां से जो आएगा कितना आ जाएगा, 25 चौको 100 और 4 चौक 16। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स कि 16 में हम 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। ओके, तो यही आंसर आ जाएगा। सो सिंपल। ओके, सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, बस दिमाग दौड़ाना है। यहाँ पे क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि यहाँ पे गुणनखंड है फ्रेंड्स, क्या है, गुणनखंड है, क्या है, 25x² एंड प्लस 70x एंड प्लस 49। इसके फैक्टर जो है, इसके फैक्टर करने हैं, तो बहुत ही सिंपली तरीके से इसके फैक्टर हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर एंड प्लस यहाँ पे लिख देंगे 2 गुणित 5x इंटू 7, सही लिख लेते हैं, साफ 7 एंड प्लस 7 का स्क्वायर।
अब जरा यहाँ पे ए स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया बी स्क्वायर हो गया, तो इसका मतलब क्या है 5x + 7 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर में 0 लिखा हुआ है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5x + 7 = 0, इम्प्लाइज दैट 5x = -7 एंड x = -7/5। ये आंसर हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके आगे बढ़े। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है फ्रेंड्स, क्या कह रहा है, किसी अष्टभुज के सभी कोणों का, कोई एक अष्टभुज दिया है यानी ऑक्टेगोन है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अष्टभुज। ओके ओके ये जो अष्टभुज है इसका प्रत्येक कोण सभी कोणों का योग कह रहा है, सभी कोणों का योगफल। ओके क्या करना है, सभी कोणों का योगफल निकालना है। ओके तो मैंने एक क्वेश्चन एक आंसर मतलब मैंने एक फार्मूला भी बताया था कि कोई भी अगर पॉलीगॉन है, कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन है, तो उसके सभी कोणों का योगफल के लिए मैंने बताया था n-2 × 180। ओके तो यहाँ पे क्या कह रहा है, n = 8 है, तो यहाँ पे 8 कर दो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 18 छंका 1800, तो यहाँ से आ जाएगा कितना 1080 हो जाएगा। ओके समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बस आप लोग मन लगा के देखते रहिएगा। क्या कह रहा है, एक संख्या दी हुई है फ्रेंड्स, क्या कह रहा है 786 एंड 687 ओके एंड 585। ओके ये जो गुणनफल आएगा इसमें इकाई का अंक बताना है। क्या बताना है, इकाई का अंक। देखो मुझे सब कुछ लिखना भी पड़ रहा है और आप लोग कंसंट्रेट होकर के देखिएगा। ओके अब इसमें कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो इकाई कितना है, यहाँ पे इकाई का अंक 6 है, यहाँ का इकाई का अंक 7 है, यहाँ पे इकाई का अंक 5 है। ओके मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 5 = 35, तो यहाँ से जो भी मिलेगा यानी इकाई का अंक कौन सा मिलेगा 5 मिलेगा, इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 5 × 6 = 30। ओके इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसका इकाई का अंक कितना होगा गुणनफल का 35 आएगा, तो कितना हो गया इकाई का अंक 5, यहाँ पे 6, तो 5 × 6 = 30, ओवरऑल यानी कितना मिलेगा 0, तो इकाई का अंक कितना आएगा 0। ओके आई होप समझ में आ गया होगा 100%। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की, क्या कह रहा है, एक कैसा त्रिभुज है समद्विबाहु, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ओके समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं समान हैं, कि दो समान भुजाओं की माप, जो समान भुजाएं हैं समद्विबाहु है इसलिए दो भुजाएं बराबर होंगी, समान जो भुजाएं हैं ओके उनकी लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर है, नोट कर लीजिएगा। ओके कितनी है 10 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्या करना है, त्रिभुज का क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके यदि 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 ऊंचाई कह रहा है, यदि ऊंचाई कितनी हो जाए 8, सब कुछ क्लियर ही कर दिया इसने। ओके कह रहा है अगर ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो फटाफट हम लोग लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। जो इसका क्षेत्रफल होगा, कैसा त्रिभुज है समद्विबाहु है, इसका क्षेत्रफल कैसा होगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ओके सो सिंपल, तो क्या हो जाएगी 1/2, जो आधार होगा, जैसा इस तरीके से त्रिभुज बनेगा फ्रेंड्स ये। ओके तो ये भुजाएं क्या है इक्वल है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे इस तरीके से एक बनाएंगे। ओके तो यहां से जो आधार निकलेगा, ओके जो आधार निकले, अब यहां पे क्या है कि अगर ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी
तो जो भी आधार आएगा या कुछ भी मान लें, ठीक, तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम्स लगाएंगे और लगाने के बाद क्या करेंगे, वैल्यू निकाल देंगे। तो जो इसकी वैल्यू होगी, जो भी, और ऊंचाई कितनी दी है, 8 सेंटीमीटर दी है, तो ये ऊंचाई दी हुई है। अब यहाँ पे क्या दिया है, ये प्रत्येक भुजा है 10 सेंटीमीटर दी हुई है। ओके, तो अब जो इसकी जो वैल्यू होगी, क्या करेंगे, 10 में इसको घटाएंगे, 10 का 100, 88 64 36 आएगा, ये कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ओके, और पूरी कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, श्योर हो जाएगी 12। तो यहां से जो वैल्यू आएगी, यानी जो आधार बनेगा, अब यहां से क्या करना है, यानी एक अगर आधार निकालते हैं तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, यहां से अगर हम लोग आधार निकालेंगे तो पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक ये 6 तो ये हो जाएगी 12। ओके, तो यहां से आ जाएगी कितनी, 12 आ जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी, ऊंचाई 8 दी हुई है, तो ये हो जाएगी कितना, 2 6 12 और 8 6 48 सेंटीमीटर। ओके, ये क्या हो जाएगी, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो फ्रेंड्स कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि एक राशन दुकानदार ने, यानी दुकानदार ने, कोई एक परचून का दुकानदार है, यानी कि एक राशन की दुकान का दुकानदार, राशन दुकानदार। ओके, राशन का जो दुकानदार है, इसने क्या किया, 400 केजी चीनी, ओके, जो शक्कर थी, चीनी थी, खरीदी। क्या किया इसने, खरीदा। ओके, क्या किया, इसने खरीदा, और खरीदने के बाद, ओके, खरीदने के बाद 35% चीनी ग्राहकों में बेच दी। इसने क्या किया, 35% इसका 35% क्या किया, बेच दिया। किसको बेचा, दुकानदार है तो ग्राहकों को ही बेचेगा, बेच दिया। अब उसके पास कितनी चीनी शेष बची, तो शेष जो चीनी है कितनी होगी वो निकालना है फ्रेंड्स, और बहुत ही सिंपल है, कुछ करना थोड़े है। तो इसमें शेष चीनी कितनी बचेगी, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट। ओके, जो शेष चीनी होगी वो कितनी होगी, जो भी है 400 की, उसका हम लोग क्या करेंगे, यानी 35%, यानी उसने माइनस कर दिया, तो कितना बचेगा, कितना बचा, 35 में हम लोगों ने 65% बचा, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 100 में 35 और बट्टे ये प्रतिशत कर देंगे। तो यहां से कितना आ जाएगा, 400, ये 65% निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। यहां से ये 0 कैंसिल, 4 पंचे 20, 4 छंग 24 और 24 2 26, बचे कितना, 260 केजी उसके पास बची हुई है अभी भी चीनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या कह रहा है कि 20 गेंदों, कोई एक लड़का है, बॉय है, ओके, एक बालक है, वो क्या करता है, 20 गेंदों को, यानी जो 20 बॉल हैं, ओके, इनको खरीदता है 25 रुपए, ओके, प्रति के हिसाब से, यानी एक गेंद की कीमत कितनी है, 25 रुपए। क्या किया इसने, खरीदा, क्या किया, खरीदा। ओके, और फिर क्या करता है ये, फिर क्या करता है, 15 गेंदों को, जो बॉल हैं, 15 गेंदों को 10 रुपए, ओके, प्रति बेच देता है, बेच दिया। कितनी गेंदों को बेचा, 15 गेंदों को बेचा। अब वो कह रहा है हानि, इसकी जो है हानि को प्रतिशत में निकालना है। ओके, क्या करना है फ्रेंड्स, क्या करना है प्यारे बच्चों, हानि को प्रतिशत में निकालना है। तो हानि प्रतिशत, यहां से सवाल का आंसर, जो हानि प्रतिशत होगी, हानि प्रतिशत जो होगी, अब क्या होगी, यानी हानि हमको निकालना पड़ेगा। तो हानि कैसे हो रही है, अब यहाँ पे जरा मेरी बात ध्यान सुनो, इसका जो यानी कि एसपी है, इसका एसपी इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका इस पे मल्टीप्लाई होगा, घटा देंगे। ओके, तो कितना होगा, 25 गुणित 15 माइनस ये हो जाएगा 10 गुणित 20। क्रय मूल्य कितना हो रहा है, क्रय मूल्य कितना है, यानी कि ये क्या है, ये क्या है, क्रय में घटाएंगे ना, तो यही हो जाएगा 15 गुणित 25, ओके, इंटू 100। ओके, तो यहां से कितना आ जाएगा, यहां से अगर भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 175 गुणित 100 बटे 15 गुणित 25 इंटू 100।
ओके, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो ओवरऑल आएगी 46.67% नोट कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। फटाफट देखिए और फटाफट सॉल्व कीजिए। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या कह रहा है, वर्ग यहां से कह रहा है एक वर्ग अंतराल दिया हुआ है, वर्ग अंतराल दिया है 130 से 150। ओके, इसका वर्ग चिन्ह क्या है, का वर्ग, इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, ये क्या है, ये वर्ग अंतराल है, तो इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो जो वर्ग चिन्ह है या यहाँ पे जो मिड पॉइंट निकालना है वर्ग चिन्ह का मतलब होगा, तो इसमें क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। सो सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो 130 में इसको हम लोग ऐड कर देंगे, तो 2 से भाग कर दो तो कितना हो जाएगा, 280/2 140 आ जाएगा आंसर। ओके, वैसे इस तरह क्वेश्चन आते नहीं, लेकिन फिर भी मैंने इंक्लूड कर दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 70 को एक वैल्यू है फ्रेंड्स, 70 है, उसको 3:7 में डिवाइड करना है। 70 को क्या करना है, 3:7, तो एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 3x और एक हो जाएगा 7x, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। ओके, तो अब 10x, x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। कैसे, अब इसको 10x को बराबर कर दो 70 के। ओके, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 10 7 70 हो जाएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 70 की 21 आ जाएगी एक वैल्यू, और एक हो जाएगी 7 7 49। ओके, दोनों को जोड़ देंगे तो 70 आ जाएगा। तो इस तरीके से अलग अलग वैल्यू में इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, तो आंसर आएगा 21 49। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे कह रहा है 2 वृत्त दिए हैं। ओके, कितने वृत्त हैं, 2 वृत्त दिए हैं, दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया है 2:5। एक वृत्त ये दिया है, ओके, और एक वृत्त दिया है ये, एक बड़ा बना देते हैं। और यहाँ पे इन दोनों की जो रेडियस है, मान लेते हैं इसका सेंटर ये है और इसका सेंटर यहाँ से ये है। ओके, ये क्या है, R1 है, और ये क्या है फ्रेंड्स, ये R2 है। दोनों का अनुपात दिया हुआ है R1:R2 दिया है 2:5। ओके, अब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, तो यहाँ पे जो इसका जो एरिया आएगा कितना आएगा, इसका एरिया जो आएगा πr1² आएगा, और इसका जो एरिया आएगा वो πr2² आएगा। दोनों का अनुपात निकालना है, A1, इसको A1 कर दो, इसको A2 कर दो, तो A1:A2 जो होगा πr1² πr2²। ओके, अब इनको बटे में कर दो तो ये हो जाएगा कितना, πr1² πr2², पाई से पाई कैंसिल, इसको हम लोग ले सकते हैं R1/R2 का होल स्क्वायर। ओके, तो अब यहाँ पे ये इतना दिया है, तो यहाँ से मेरी बात ध्यान सुनना, R1²/R2² कितना हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर कर देंगे, 4/25। ओके, तो यहाँ से कितना वैल्यू आ जाएगा, 4:25, यही आंसर। ओके, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा, वेल डन, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। आगे के क्वेश्चंस में कह रहा है फ्रेंड्स, क्या कह रहा है कि यदि 4% वार्षिक की दर से, यानी कि रेट कितना कह रहा है, 4% वार्षिक। ओके, 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 60 हो, कितना हो, 60 रुपए हो तो मूलधन ज्ञात करो, हो तो P निकालना है फ्रेंड्स। सिंपली सी मैंने लिख दिया मूलधन। ओके, तो यहां पे जो मूलधन का जो फार्मूला होता है, क्या होता है, अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, उल्टा वही फार्मूला लगा करके PRT/100, तो साधारण ब्याज तिरछा मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 100। ओके, नीचे R यानी इंटू T का मतलब समय, तो साधारण ब्याज कितना दिया है 60 इंटू 100, R कितना दिया है 4, और समय कितना दिया है 2, 25 चौको 100। ओके, ये 30 दूनी
60 और 25 तेई 75, कितना आ जाएगा 750 रुपये। नोट कर लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं दी हुई हैं। कोई त्रिभुज है, ओके, कोई त्रिभुज है ए बी सी, इसकी भुजाएं दी हुई हैं। एक को 5 मान लो, एक को 12 मान लो, ओके, 12 और एक 13। ये किस प्रकार की भुजाएं हैं, यानी कि अलग अलग भुजाएं दी हुई हैं। तो अगर हम लोग चाहें तो इनका जो है, इनका क्या करें हम लोग, अब जैसे कि यहाँ पे एक मान लेते हैं 13, ओके, एक है 12, एक कितनी 5 है, इसका स्क्वायर करो, इनको जोड़ दो, स्क्वायर करने के बाद कितना हो जाएगा 169, 144 एंड 25, ओके, जोड़ दो, कितना आ गया, बराबर आ गया ना। इसका मतलब इस तरीके से कंडीशन तभी आती है जब पाइथागोरस थ्योरम लगती है। और ये कैसा होता है, ये राइट एंगल पे ही बनता है। ओके, क्या है, इस तरीके से बनता है। तो ये कितना हो गया वो 13, ये हो गया वो 12, ये हो गया 5। तो कैसा हुआ, समकोण त्रिभुज हुआ ना। तो कैसा हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। आंसर आ जाएगा समकोण त्रिभुज। ओके, प्रूफ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे कह रहा है कि एक गुणनखंड है। क्या है, एक गुणनखंड है। कैसा है, ए क्यूब, ओके, ए क्यूब माइनस 4a² एंड प्लस 12 एंड माइनस 3a। जरा इसको ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, तोड़ेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, इसको तोड़ेंगे। तो यहाँ पे इसको ले लेते हैं, यहाँ पे इसको ले लेते हैं। यहाँ पे a हमने कॉमन किया तो कितना हो गया फ्रेंड्स, a² माइनस 4 हो गया। ओके, अब यहाँ से अगर हम लोग माइनस में 3 कॉमन कर लें तो यहाँ से भी हो जाएगा 3 चौक 12। तो अब इसको भी तोड़ दें तो यहाँ से a माइनस 4 हम लोग कॉमन ले लिए, तो यहाँ से यहाँ से a प्लस 4 एंड माइनस 3। ओके, सॉल्व कर लेते हैं। तो जब सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से a माइनस 4 हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये a²। और इसको भी अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ से इसकी वैल्यू जो होगी तो कितना हो जाएगा, फैक्टराइजेशन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, a प्लस √3 एंड a माइनस √3। मेरी बात समझ में आई होगी ना। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये इसका फैक्टर हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा 100%। फ्रेंड्स, आप लोगों से बीच में मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। ओके, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यदि किसी माह की 3 तारीख को, क्वेश्चन थोड़ा सा लिखने वाला है, यदि किसी माह यानी महीने की 3 तारीख को बुधवार है, 3 तारीख को क्या है, वेडनेसडे है। ओके, तो उसी महीने की 27 तारीख से 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा। ओके, ये कह रहा है। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से देखना। ओके, अब 27 से कह रहा है, 27 तारीख से 3 दिन पहले। ओके, तो सबसे पहले 27 तारीख, ये 3 तारीख है। ओके, 3 तारीख है और 27 तारीख यहाँ पे दी हुई है। सबसे पहले हम 27 में 3 को घटाएंगे। ओके, 27 में 3 को घटाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग करने से पहले शुरू से अगर काउंटिंग करनी तो घटाना तो पड़ेगा ही। तो कितना आएगा, 24 आ जाएगा फ्रेंड्स। ओके, अब 24 आएगा तो 24 को हम लोग क्या करेंगे, भाग कर दो। इसको क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे। विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 7 से भाग करेंगे तो 21 हो जाएगा। तो जो विषम दिन बचेंगे, विषम दिनों की संख्या जो ऑड डे आएगा फ्रेंड्स, यहां से नंबर ऑफ ऑड डेज अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना बचेगा, शेषफल बचेगा 3। तो ऑड डेज कितने होंगे, 3 होंगे। ओके, अब ये कह रहा है कि यानी कि इस दिन क्या हो, बुधवार हो।
ओके, क्या हो, बुधवार हो। तो जब बुधवार में 3 ऐड कर देंगे, बुधवार जो भी वेडनेसडे हो, अभी इस पे नहीं है, इस लाइन पे अभी 4 दिन पहले वाली कहानी पे नहीं आए हैं, तो वेडनेसडे में जो वेडनेसडे है उसमें हम लोग क्या करेंगे, 3 ऐड कर देंगे। तो वेडनेसडे में काउंट करो तो कितना हो जाएगा, 3। तो बुधवार के आगे बृहस्पतिवार, ओके। तो बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, मेरी बात ध्यान, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, तो कितना हुआ, शनिवार हुआ। मेरी बात ध्यान सुनना। अब इस शनिवार में 4 दिन पहले घटा दो, ओके, घटा दो तो कितना बचेगा। अगर शनिवार में 4 दिन घटाएंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, मंगलवार आएगा, ट्यूसडे। यही आंसर, ओके। आई होप समझ में आ गया, एकदम क्लियर कट, इससे सिंपल नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि एक गोले की त्रिज्या, ओके, एक गोला है, स्फीयर है, क्या है, एक स्फीयर है, इसकी रेडियस दी हुई है, त्रिज्या दी हुई कितनी, 7 सेंटीमीटर फ्रेंड्स, ओके। उसका आयतन निकालना है, वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, 7 × 7 × 7। बस इसको सॉल्व कर लेना है, और सॉल्व करने के बाद 3 से 3 कुछ कटने वाला, 7 से ही एक साथ काट दो, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 4312/3, ओके। मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से 49, 22 चौक 88, ओके। तो मल्टीप्लाई इतना आ जाएगा। अब इसको जो भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 4 1 3 एकम 3, तो 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर फ्रेंड्स, ओके। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि, क्या कह रहा है कि 15 की घात, ओके, 15 की घात x बराबर 125 एंड 27, ओके, ये कह रहा है। तो यहाँ पे x की वैल्यू पूछ रहा है, तो x की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे तोड़ करके लिखा है, तो इसको हम लोग कितना ले सकते हैं, 5 की घात 3, और इसको कितना ले सकते हैं, 3 घात 3, इसको कंबाइन कितना सकते हैं, 5 3 15 की घात 3, दैट कंपेयर करेंगे पावर की, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। यही आंसर, ओके, यही आंसर। आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स, क्या है, 7 6 5 7 8 6 5 2 1। यहाँ पे कह रहा है 7 के स्थानीय, 7 कहाँ पे आया है, एक यहाँ पे आया है, एक यहाँ पे आया है, 7 के स्थानीय मान का योग निकालना है। जो पहला वाला आएगा वो कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 7 लाख, ओके। यहाँ पे जो आएगा कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कितना होगा, 70 करोड़। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 करोड़ 7 लाख। यहाँ पे आगे 2 0 और उसके बाद 7 के आगे 5 0, 1 2 3 4 5, यही आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन अब जो है हम लोग जो सॉल्व करने जा रहे हैं वो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। लिखा हुआ एक समुच्चय का क्वेश्चन है, कह रहा है कि n = लिखा हुआ है 1 2 3 4 एंड सो ऑन फ्रेंड्स, कहाँ तक, 100 तक, ओके। ये 100 तक लिखा है। और n का उप समुच्चय जिसके अवयव, कह रहा है कि n का क्या लिखना है, उप समुच्चय, ओके, यानी कि सबसेट लिखना है। कैसा लिखना है, और इसके एलिमेंट सभी कैसे होने चाहिए, विषम होने चाहिए, ओके। कैसे होने चाहिए, विषम होने चाहिए। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे कि जो भी इसका सबसेट होगा वो क्या है, सबसेट अगर हम लोग a मान लेते हैं तो कितना लिखेंगे, 1 3 5 7 एंड सो ऑन, लास्ट में 99 तक। यही इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ओके।
और 20 क्वेश्चनों को हम लोगों ने जो है फिनिशिंग कर दी है, कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छा जो है लेक्चर लगा हुआ होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, आप लोगों को वहाँ पे मोस्ट वेलकम है। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बहुत दिन बाद आज 11वां प्रैक्टिस सेट हुआ है। आप लोग इसको खूब सब्सक्राइब जो है खूब शेयर करें, मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाएँ। अगर चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर।